नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो भारत, चाइना और अमेरिका को लेकर के है। साथियों, हाल ही के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हो या जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पर हम लोग चाइना पे निर्भर हैं। चाइना वर्ल्ड के अंदर एक देश है जो पूरी दुनिया को कवर करता है उस सेक्टर के अंदर। साथियों, हम लोगों ने इसका अल्टरनेट ऑप्शन निकाला है और मल्टीपल निकाला है, एक नहीं, हम लोगों ने कई अनेक इसके रास्ते निकाले हैं। एक रास्ता वो है कि जिसमें हम लोग खुद आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा रास्ता यह है कि अमेरिका के द्वारा एक संगठन बनाया जा रहा है, उसको नाम दिया गया है पैक्स सिलिका। हम लोग पैक्स सिलिका के अंदर शामिल हो रहे हैं। साथ ही इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है तो मैं आपको बता दूं। अगर आप लोगों ने कई विद्वानों से, कई विशेषज्ञों से, प्रबुद्ध जनों से आप लोगों ने सुना होगा कि पहले अगर युद्ध हुआ होगा या युद्ध होते थे तो मसालों के लिए होते थे, उसके बाद में कभी युद्ध हुए तो मतलब जो अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसके लिए होते थे। उसके बाद में एक समय आया कि जो देश थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वो मतलब अपनी नई नई कॉलोनीज बना रही थी। उपनिवेशवाद का दौर चला था उस समय के अंदर। आज का जो युग है साथियों, वो मतलब कंप्यूटर का युग है, वो एआई का युग है। इसके अंदर यह है, इसके अंदर ऐसा है कि अगर आपके पास में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं तो उसके बाद में अगर आपकी सिक्का चल सकता है, नहीं तो आप दूसरों पर डिपेंड हो। ये आप लोग जो आप ये पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर के टुकड़ों की तरह मतलब रंग बिरंगे या अतरंगी सी कलर के आप लोग ये पत्थर के टुकड़े जैसे आपको लग रहे होंगे, ये एक्चुअल में पत्थर के टुकड़े नहीं है साथियों। ये मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो पृथ्वी में बहुत दुर्लभ पाए जाते हैं, बहुत कम संख्या के अंदर पाए जाते हैं। ये एक तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी आज के समय के अंदर एक देश की डिपेंडेंसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो रखा है। इवन वर्तमान के अंदर चाइना, मतलब चाइना पे पूरी दुनिया डिपेंड हो रखी है। और इसमें ऐसे होता है कि अगर एक देश इसके एक्सपोर्ट को रोक देता है तो पूरी दुनिया, जैसे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है वैसे उस सामने वाली कंट्री होती है, उसका पूरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब होती है, वो पूरी रुक जाती है। चाहे वो फिर उसका स्पेस सेंटर हो, चाहे उसका वो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट हो, सारा सिस्टम रुक जाता है। इवन साथियों, आज के जमाने के अंदर आप लोग आपके कान में लगाने वाले एयरबड से लेकर के जो अगर स्पेस में जाने वाला जो यान है, जो मतलब आपके पास में विमान है, इवन वहां तक की इन पे डिपेंड रहती है रेयर अर्थ मिनरल्स पे। अगर ये नहीं है आपके पास में तो आप खड़े खड़े देखते रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इन्हीं के अंदर अगर वर्ल्ड के अंदर किसी की तूती बोलती है, किसी का सिक्का चलता है या फिर किसी का डोमिनेंस है, मतलब जो पूरे कंट्रोल करता है, तो उसके अंदर इस टाइम के अंदर ये दो देश है। इन दो देशों में भी एक झगड़ा चल रहा है। एक देश इतनी आगे निकल गया कि वो अपनी बराबर किसी को आने नहीं देना चाह रहा। एक देश इतना पीछे रह गया कि वो लगभग कई देशों को साथ लेके उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथियों, चाइना की बात कर लीजिए तो चाइना लगभग पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जो मतलब दुर्लभ खनिज होते हैं, उसके अंदर लगभग दो तिहाई हिस्से को कवर करता है या दो तिहाई प्रोडक्शन को कवर करता है। इवन अमेरिका है वो लगभग चाइना पे इस टाइम में डिपेंड है, तो उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, उस निर्भरता को कम करने के लिए लगभग छोटे छोटे जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे देश है उनको साथ मिलाकर के इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। इवन आप लोग अगर यहाँ से देखोगे तो चाइना मतलब अब से नहीं, बहुत पहले से इस क्षेत्र को डोमिनेट करता हुआ आता है। मतलब अगर आंकड़ों के आसपास देखोगे तो 60 से लेकर के 70% के आसपास जो रेयर अर्थ मिनरल्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और जिनकी प्रोसेसिंग होकर उसके बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके अंदर चाइना खुद मतलब सिक्का जमा के बैठा हुआ है। और साथ ही साथ इसी को चाइना एक वेपन की तरह काम में ले रहा है। अगर मान लो चाइना आज किसी देश को अगर रेयर अर्थ देना बना कर देता है तो उस देश की मतलब जो आईटी सेक्टर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, उसकी ऑटो सेक्टर है, वो खड़ी की खड़ी रह जाएगी। मतलब इसको एक तरीके से चाइना मतलब युद्ध की तरह, वार की तरह काम में ले रहा है। मतलब इसको एक तरीके से वेपन, हथियार बना लिया है चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को। अब ये सब चीजें इनके साथ बीत चुकी है, इन महोदय ट्रम्प महोदय या अमेरिका के साथ बीत चुकी है, और अमेरिका ने इसी को अपने साथ में बीतती तो लगभग इससे सबक लिया, इससे सीखा कि भाई साहब आज हमारी ये हालत है तो आज के 5 साल बाद में तो हम लोग चाइना पे इतने निर्भर हो जाएंगे कि अगर चाइना देना मना कर दिया तो हम लोग एक तरीके की पूरी कंट्री होगी वो एक खड़ी खड़ी वेट करेगी। भाई साहब अगर हमारे पास में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स आएंगे तो हम लोग काम करेंगे, नहीं हम लोग देखते रहेंगे। इसी नजरिए को देखते हुए जो अमेरिका है उसने पैक्स सिलिका नाम का एक संगठन बनाते हैं। पैक्स सिलिका वो है जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग पे उनके उनके ऊपर काम किया जाएगा कि हम लोग चाइना पे जो डिपेंडेंसी है, चाइना पे हमारी जो निर्भरता है उसको कम से कम किया जाए और हम लोग खुद आत्मनिर्भर बने। साथ ही यहाँ से जो पैक्स सिलिका है इसकी आप लोग अगर टैग लाइन देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि सिक्योरिंग द सिलिका सप्लाई चेन, मतलब सिक्योरिंग द सिलिकॉन सप्लाई चेन, मतलब कम से कम ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इसकी चैन बाधित नहीं हो, कम से कम ये सिक्योर हो, जिससे कम से कम जो टेक्नोलॉजी के नए आयाम है वो स्थापित किया जाए और टेक्नोलॉजी में एक एक कदम आगे बढ़ते रहे हम लोग। इसी सिलसिले के अंदर साथियों अब यह आ रहा है कि भारत को इसके अंदर पहले शामिल नहीं किया जाता है। अब भारत को शामिल करने के लिए अमेरिका पूरा जी तोड़ लगा रहा है, वो कैसे भी कोशिश कर रहा है कि भारत को इस समझौते के अंदर शामिल किया जाए, इस डील में शामिल किया जाए, इस संगठन के अंदर शामिल किया जाए। और ये आज के समय की मांग को देखते हुए, आज के समय की प्रासंगिकता को देखते हुए, इंपोर्टेंस को देखते हुए भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब भारत यहाँ से कई चाल चल रहा है। भारत ये कि भाई सब जहाँ से आ रहा है वहाँ से लेते रहो, जहाँ अगर नया नवाचार हो रहा है वहाँ आप लोग शामिल हो जाओ, और खुद भी आत्मनिर्भर बनाइए, खुद भी डिपेंड होइए, खुद भी इस पर काम कीजिए। कल को ये देश नहीं देंगे तो कम से कम हमारा खुद का काम करेगा मैन्युफैक्चर सेक्टर, तो हम लोगों को इनकी तरफ देखना नहीं पड़ेगा, हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। और साथ ही इसकी स्थापना की गई है जो सिलिका पैक्स सिलिका की, वो लगभग 12 दिसंबर 2025 को इसकी स्थापना की जाती है। और इवन इसका जो अर्थ रखा गया है कि भाई पैक्स सिलिका नाम लिया गया, इसका क्या अर्थ है, तो इसका एक्चुअल में नाम ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका नाम है कि भाई शांति हो, स्थिरता हो, मतलब ये चीज़ें बाधित नहीं हो, कम से कम पूरी दुनिया के अंदर ये मिलती रहे समय समय पे। इवन आप लोग जो सिलिका है, जो सिलिका यौगिक होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका शुद्धिकरण होता है, उसके लास्ट में जो अपने पास में मिलता है वो सिलिकॉन के रूप में मिलता है। ये सिलिकॉन एक्चुअल के अंदर बहुत मल्टीपल सेक्टर में काम में आते हैं, पर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आज के समय में जो एआई है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा काम में आता है। कंप्यूटर चिप लगाने के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आता है। ये जो कंप्यूटर की जो माइक्रो चिप आ गई, जो बहुत ही मतलब एडवांस लेवल की आ गई, उसके अंदर सबसे ज़्यादा काम में आता है। तो ये सिलिका काम में आता है, सिलिकॉन काम में आता है। इवन साथियों आज के समय की जो मतलब आधुनिक एआई है, मतलब मॉडर्न जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा जो मतलब मॉडर्न जो वर्तमान समय की जो कंप्यूटर जो क्लोम है, जो कंप्यूटर की चिप हैं, उनके अंदर सब में ये काम आती है। अगर इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर देखोगे आप, चाहे फोन का सेक्टर हो, चाहे इवन यहाँ पर आप लोग देखोगे जो उपकरण बनाए जाते हैं डिफेंस के लिए, जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा काम में आता है। इलेक्ट्रिकल जो वाहन बनते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा काम में आता है, जो उनकी डिस्प्ले ये बनाई जाती है उनके अंदर। इवन आप लोग देखो तो जो फाइटर जेट होते हैं, जो विमान होते हैं, उनके अंदर इंजन में काम आता है, उनकी डिस्प्ले के अंदर काम में आता है। जो मतलब चिकित्सा का सेक्टर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा काम में आता है, तेल शोधन की विधियों में काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम होते हैं वो लगभग इन्हीं पे डिपेंड रहता है। मतलब ये होता है कि 80-20 का रेशियो चलता है, 80% इनकी इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पे। साथियों इस जो ये संगठन बनाया जाता है उसके अंदर सबसे पहले भारत को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता है। मतलब जब इस ग्रुप की स्थापना की जा रही थी उस टाइम के अंदर इसमें भारत को शामिल नहीं किया जाता, 13 दिसंबर के आसपास, 13 दिसंबर 2025 को। और जब इसमें शामिल नहीं किया तो एक बार ऐसे लगा था भारतीयों को, या भारतीय की जो आईटी सेक्टर है या फिर जो भारत सरकार है, उनको लगा था कि ये भारत के विरोधी तो नहीं है, भारत को बाहर क्यों रख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में लगभग जो गुट है उनमें लगभग ये होता है कि 50% के अंदर भारत शामिल है या भारत को शामिल कर लिया जाता है, पर इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। इसको एक्चुअल के अंदर जो लीड कर रहा था वो इनके जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो जैकोब हेलबर्ग, वो इसको लीड कर रहा था, वो इसको मतलब इसका पूरा संचालन वही कर रहा था। और इसमें भारत को बाहर रखा जाता है। जब भारत को बाहर रखा जाता है तो इसमें देखा जाता है कि भाई कौन कौन से देशों को शामिल किया गया। तो इसमें आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट खुद रहता है, ग्रीस रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, जापान रहता है, साउथ कोरिया रहता है, यूनाइटेड किंगडम रहता है, सिंगापुर रहता है, इजराइल रहता है, और यूएई रहता है, कतर रहता है। ये वो देश हैं जिनको इनमें शामिल किया जाता है। और मतलब ये वो रिच कंट्रीज भी हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर भी आगे हैं, पैसे के मामले में ये बहुत आगे रहते हैं, तो इनको शामिल किया जाता है। इवन वहाँ पे उस टाइम के अंदर जैसे कनाडा रहा, यूरोपियन यूनियन रही, ताइवान रहा, इंडिया रहा, इनको शामिल नहीं किया जाता है। इनको अब इन्विटेशन दिया जाता है भाई अब शामिल कर रहे हैं इसको। आप देख सकते हो मतलब 12 जनवरी को जब इनके नए एम्बेसडर आए हैं, नए जो राजदूत हैं, वो भारत को शामिल करने के लिए निमंत्रण लेके आए हैं, या वो भारत को शामिल करने के लिए पहल कर रहे हैं। इसके अंदर वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट जो टेक कंपनीज होती हैं, टॉप मोस्ट जो देश हैं टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं इस टाइम के अंदर, जो नवाचार करते रहते हैं हर दिन, उनको शामिल किया गया था साथियों। अब साथियों इसकी जरूरत क्या पड़ी इन लोगों को कि ये बना रहे हैं, ये जो पैक्स सिलिका बना रहे हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो इसकी कहानी आप लोग थोड़ा से बैक में जाके हम लोग एक एक चीज को लिंक करते हैं। बात आती है साथियों, ट्रंप ने एक बार कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा, पिछले साल के अंदर ट्रंप टैरिफ खेल रहे थे पूरी दुनिया पे। उस टाइम में ये लोग लपेटते हैं चाइना को लपेटते हैं, और चाइना पे 100% टैरिफ लगाया जाता है। जब चाइना पे 100% टैरिफ लगाया जाता है तो चाइना इस पर रिएक्ट करता है और ये अपनी प्रतिक्रिया देता है। और प्रतिक्रिया में वो ये कहता है, बीजिंग के द्वारा या चाइना के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई साहब आपको जो हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो पृथ्वी पे बहुत कम पाए जाते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग की जाती है, उनका हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, वो हम लोग नहीं दे रहे। अब जब ये लोग नहीं देते अमेरिका को, तो अमेरिका लगभग मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे युद्ध के मैदान के अंदर आपके पास में हथियार नहीं हो और सामने दुश्मन खड़ा हो और आपके पास में कुछ भी नहीं है, और आप उस टाइम में सोच में पड़ जाओ। वैसे अमेरिका उस टाइम में सोच में था कि यार ये क्या हो गया। इन लोगों ने सोचा तक भी नहीं होगा कि अपना जो रेयर अर्थ का जो मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट करता है चाइना, उसको रोक देगा। और उसको रोकते ही ये हालत हो जाती है अमेरिका की कि अमेरिका ना घर का ना घाट का इस स्थिति में आ जाते हैं। इवन साथ ही उस टाइम के अंदर जो इनका मार्केट की हालत देखोगे, मतलब जब चाइना ने ये एक्सपोर्ट रोक दिया था, इनका जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, उसको एक्सपोर्ट रोकती है, तो इनका जो मतलब मेन जो सबसे ज्यादा इन लोगों ने बैन किया था उस टाइम में गैलेनियम और जर्मेनियम था, उसका निर्यात मतलब चाइना एक्सपोर्ट को ही बंद कर देता है। और उस टाइम में स्थिति ये होती है कि जो अमेरिका की जो जीडीपी है, अमेरिका का जो मार्केट है, उससे $3.4 अरब साफ हो जाते हैं एक झटके के अंदर।
और जब एक झटके के अंदर साफ होते हैं तो अमेरिका को थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर अमेरिका इस पे एनालाइज करता है। जब डाटा सामने निकल के आया तो जैसे ग्रेफाइट है, अब ग्रेफाइट के अंदर 1% के आसपास अमेरिका खुद वहां पे मतलब प्रोडक्शन करता होगा, बाकी वो सारा दूसरे देशों पे डिपेंड करता है। इवन आप लोग यहाँ से देखोगे लगभग वर्ल्ड का अगर जो ग्रेफाइट है उसमें 15.8% हिस्सेदारी दुनिया के अंदर कहीं पे है तो वो मतलब चाइना के अंदर है। और चाइना इसकी जैसे प्राकृतिक ग्रेफाइट है उसमें 77% है, सिंथेटिक ग्रेफाइट है उसके अंदर 95% है। इवन जो शोधन करी जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है ग्रेफाइट की, उसमें तो 100% लेके बैठा हुआ है। मतलब ये एक तरीके से पूरा पूरा डिपेंड थे ये लोग चाइना के ऊपर। और चाइना जब इसको क्लोज करता है, जब इसको इस पर प्रतिबंध लगाता है तो इसका इनका मार्केट कोलैप्स कर जाता है। इवन साथ ही प्रोडक्शन की बात कर ली जाए, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिन पे मतलब चाइना का सिक्का बोलता है, उसका प्रोडक्शन की बात की जाए तो लगभग 2023 का डाटा है ये। 2023 के अंदर 2,40,000 टन तक ये लोग मतलब प्रोडक्शन करते थे। और अगर परसेंटेज में देखा जाएगा तो 68.6% इनका मतलब प्रोडक्शन था, ये चाइना का था। बाकी और देश देखोगे इधर जैसे मान लो थाईलैंड, अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत कम करती है इसकी तुलना के अंदर। मतलब पूरा अगर इस चीज को, इस मार्केट को कोई कैप्चर करके बैठा हुआ तो चाइना कैप्चर करके बैठा हुआ है। इवन ये 2023 का डाटा है, 2024 में देखना परसेंटेज भी इंक्रीज होगा, ये 2,40,000 ये भी इंक्रीज होगा। जो 2,40,000 था वो 2,70,000 टन हो जाता है। इवन परसेंटेज में देखोगे आप लोग तो वहां पे 68.6 है, और यहाँ पे देखो 69.77% हो जाता है यहाँ पे। और भारत मतलब इसी चीज में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसमें भारत कितना प्रोडक्शन करता है, खुद कितना मतलब इजाद करता है, तो उसमें देखोगे तो 0.7%, 0.74% है। इवन रशिया का देखोगे तो 0.64% है। और मतलब यहाँ से आप देखोगे तो नेक के बराबर देश हैं, यहाँ से चाइना मतलब एक छत्तर राज करता है इस सेक्टर के अंदर। इवन साथियों यहाँ से चाइना से मंगवाते कौन है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये मतलब मंगवाते कौन है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनको मंगवाता कौन है। आप लोग सबसे ज्यादा कोई मंगवाने वाला, सबसे बड़ा खरीदार कोई देश है तो वो जापान है। जापान का अगर डाटा देखोगे तो जो ये इनके रेयर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके अंदर 32 से 34% तक अकेला जापान मंगवाता है। मतलब वहां से इंपोर्ट करता है, कहां से, चाइना से। और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका का नंबर, अमेरिका लगभग 28% तक यहाँ से सब चीजें मंगवाता है। उसमें अगर मेटल में देखोगे तो मेटल में तो चीन से लगभग ये 80% तक मंगवाता है, मतलब इतना डिपेंड है। और दक्षिणी कोरिया वो लगभग 10% के आसपास आता है, वियतनाम 6.5% आता है, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, ये सब लोग यहीं से मंगवाते हैं, मर्सिडीज वर्सिडीज में लगते हैं ना वो सारे इक्विपमेंट्स। इवन साथियों यहाँ से अगर रेयर अर्थ मिनरल्स था उनको जैसे जैसे मतलब चाइना है उस पर मतलब बैन कर रहा था या उनको रोक रहा था, तो उसके टाइम के अंदर जो अमेरिका का मार्केट था वो कोलैप्स कर रहा था। मतलब एक बार रोकने का मतलब था 2 ट्रिलियन गए इन लोगों के, मतलब 2 ट्रिलियन मार्केट से साफ हो गए इनकी। इनकी कंपनियां खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, मतलब धरी की धरी रह जाती हैं। साथियों इसका काउंटर करने के लिए अमेरिका ने कई बार चाल चली कि भाई साहब अगर आप लोग रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दे रहे हो मतलब तो हम लोग आपको चिप नहीं दे रहे हैं। अब आप सोच रहे हो भाई साहब चिप तो चाइना खुद बनाता होगा, चाइना नहीं बनाता है। चाइना से कच्चा माल लेता है अमेरिका, और अमेरिका कच्चा माल लेने के बाद में रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स लेने के बाद में अमेरिका खुद बनाता है। और खुद बनाता है, उनकी एक चिप है जो पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, वो मतलब इतनी एडवांस लेवल की चिप है उनकी, इतनी माइक्रो लेवल की चिप है कि उसका नाम चलता है, उसका नाम है एनवीडिया। ये एनवीडिया नाम की इनकी जो चिप है उसका एक्सपोर्ट होता है, वो मतलब चाइना के अंदर बेचते हैं तो उसको बैन कर दिया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाती है, चाइना को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। और जैसे इस पे बैन लिया लगाया जाता है तो मार्केट में लगभग जो एनवीडिया की कंपनी है उसको 20 मिलियन का घाटा होता है, मतलब शुरुआती दिनों के अंदर ही। अब जब पहली चीज तो आप मंगवा रहे हो वहां से, मतलब वहां से जो आपके पास में क्रिटिकल मिनरल्स है वो नहीं आ रहे, तो इतना बड़ा घाटा लग रहा है। इवन यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो भी रोक दिया, इनके मार्केट की हालत खराब होती गई। और जब मार्केट की हालत खराब हुई तो अब ये इनको समझ में भी आ गया, अमेरिका को समझ में आ गया और चाइना को ये एहसास हो गया कि भाई साहब अमेरिका कंट्रोल कहाँ से होगा, अमेरिका के एक्चुअल के अंदर कौन सी ऐसी नस दबाई जाए कि जिससे अमेरिका वाकई में कंट्रोल हो जाए। मतलब अमेरिका का इलाज मालूम चल गया चाइना को कि भाई साहब ये टैरिफ टैरिफ खेलेगा तो हम लोग इनका जो एक्सपोर्ट करते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करते हैं, उसको बैन कर दो। इसको बैन करेंगे तो इनकी कंपनियों का प्रेशर ट्रंप पे आएगा, ट्रंप की गवर्नमेंट पे आएगा, ट्रंप की गवर्नमेंट पे आएगा तो वो आपकी वाकई के अंदर वो टेबल पे आके बैठेगा और नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन होगा तो कम से कम इस टैरिफ को कम किया जाएगा। साथियों हाल ही के अंदर चाइना ने एक एग्जांपल अब और सेट कर दिया। हाल 2026 के अंदर लगभग इनकी 1 जनवरी 2026 इनकी चाइना की एक पॉलिसी आई थी कि वहाँ की गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं वो ही मतलब जो चांदी है, सिल्वर है, उसका एक्सपोर्ट कर सकती हैं। और वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट के मामले में चाइना मतलब 15 से लेकर 20% पे आता है। मतलब पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 15 से 20% कोई कवर करता है तो चाइना करता है। वो वहाँ पे उसको वहाँ की गवर्नमेंट कंपनी जिनके पास में लाइसेंस है उन्हीं को देता है परमिशन, और किसी को नहीं देता। उसकी ये होता है कि मार्केट 2026 में जब से इनके नए नियम आए हैं
मतलब चांदी आसमान छू रही है। जब आसमान छू रही है लगभग ये 2-3 दिन तक तो बहुत हाई जाती है, मतलब इंडिया में तो 4 लाख टच कर जाती है। फिर उसके बाद में ये क्रैश होना भी मतलब एकदम नीचे भी आती है, ये सब सिलसिला भी हम लोग देखते हैं। अब साथियों यहाँ से निकल के आता है जो भारत ने इसका तोड़ निकाला, या भारत ने यहाँ से सबक लिया, या भारत ने यहाँ से कुछ सीखा, जो इन लोगों ने, जो अमेरिका और जो चाइना के बीच में ये रायता फैला है कि भाई साहब मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं आपको एनवीडिया नहीं बेच रहा और मैं आप पे प्रतिबंध लगा रहा हूँ, ये सब चीजें देख के तो भारत ने यहाँ से सीख ले ली। सीख ये ले ली कि भविष्य के अंदर जो आज चाइना अमेरिका के साथ में कर रहा है, कल को अपनी गलवान के अंदर हो, चल मान लो अपने लद्दाख के अंदर कोई भी चाइना से झड़प होती है, कुछ भी होती है, तो सबसे पहला उसके पास में जो हथियार होगा जिसको यूज करेगा युद्ध के जरिए, वो मतलब एक तरीके से मैदान में आके वो अपने से लड़ाई नहीं करेगा, वो ऐसी जगह से इंडिया को दबाने की कोशिश करेगा कि जहां से मतलब एक तरीके से युद्ध का रूप लिया जाए और वहां से इंडिया कमजोर पड़े। तो वो भारत को मतलब जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स जो आज दे रहा है, वो भविष्य में नहीं देगा। तो ये भारत ने आज ही सोच लिया कि ये ऐसा हमारे साथ भी कर सकता है जो आज अमेरिका के साथ में कर रहा है। इससे भारत ने सीखा, तो भारत ने ये सीखा कि भारत को अभी जो खुद है उसमें आत्मनिर्भर भी काम कर रहा है कि भाई खुद भी इस पे काम किया जाए कि भविष्य में, आज नहीं तो 5 साल बाद में खुद पे हम लोग डिपेंड हो। इवन आज वर्तमान में हमें चाइना दे रहा है, वही चाइना दे रहा है तो उनसे लेते रहो। भविष्य के अंदर मान लो कि हम लोगों को अमेरिका दे तो अमेरिका से भी लेते रहो, जहां से मिले वहां से लेते रहो। अगले 5 साल में खुद पे डिपेंड हो जाओगे, खुद आत्मनिर्भर बनाओ। इस पर भारत सरकार काम कर रही है। हाल ही के अंदर साथियों अमेरिका का जो नया राजदूत है वो भारत के अंदर आता है, उसका नाम है सर्जियो गोर। ये सर्जियो गोर भारत के अंदर आता है, तो ये मतलब फरवरी के अंदर भारत में आता है और ये कहता है हमें कि भाई साहब जो हम लोगों ने पैक्स सिलिका नाम का जो संगठन बना रहे हैं उसके अंदर हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, भारत को बुला रहे हैं। और भारत के बुलाने के लिए प्रॉपर कहता है कि भाई साहब भारत इसके अंदर हिस्सा लेगा, भारत की इसमें भागीदारी होगी। और इसमें भी कई रीजन है, भारत ऐसे नहीं कि भाई भारत को ऐसे ही बुला रहे हो, इनको बुलाना होता तो ये पहले बुला लेते, पर अब इनकी मजबूरी है भारत को बुला रहे हैं, क्योंकि भारत का जो मतलब टॉप माइंड सेट होता है, जो टॉप क्रीम हमारा जो मतलब आईक्यू है, वो अमेरिका के अंदर काम कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ के इंटेलिजेंट लड़के वहीं पे जाके आईटी सेक्टर में काम करते हैं। इनको मालूम है कि अगर भारत इस सेक्टर पे काम करने लग गया आने वाले 2030 तक, तो भारत ऐसा नहीं हो जाए जैसे आज इनका इसरो काम कर रहा है, अपनी नासा के बराबर टक्कर दे रहा है, तो कल को ये भी इस सेक्टर के अंदर बहुत आगे निकल जाए। तो ये कमजोरी भी आ रही है, एक अचीवमेंट भी है भारत के लिए। कमजोरी तो इस क्षेत्र से कि भाई भारत अब अमेरिका पे, जैसे चाइना पे डिपेंड है वैसे अमेरिका पे डिपेंड हो जाएगा, तो हम लोग इस सेक्टर के अंदर पिछड़ जाएंगे। और मतलब हमारी अचीवमेंट ये है कि अगर आज हम लोग अमेरिका के साथ में जाते हैं, अमेरिका इसकी स्टार्टिंग कर रहा है, तो वहाँ से हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, वहाँ से हम लोग कुछ सीख के आएंगे और हमारे यहाँ सेक्टर को फायदा मिलेगा। इवन हम लोगों ने इनको पहले भी बताया कि भाई साहब हम लोग अभी शामिल नहीं हो रहे हैं, आपके पहले भी हमारे जो मतलब जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसकी डील के अंदर हम लोग आपके हमेशा साथ रहते थे, कि हम लोग चाइना पे नहीं यहाँ से भी लेते थे। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि भाई भारत सरकार ने इसका तोड़ क्या निकाला है, भारत सरकार ने इससे क्या सीखा। तो भारत सरकार ने ये सीखा कि इंडिया के द्वारा, खुद के द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स एक मिशन लॉन्च किया जाता है। ये मिशन लगभग 6 सितंबर 2025 को लॉन्च किया जाता है। भारत ने ये देख लिया था जब इनका क्राइसिस चल रहा था, कि भारत ने ये सीखा कि भाई साहब हम लोग इस पे आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद पे बनेंगे, आज नहीं तो अगले 5 साल में बन जाएंगे। भाई 5 साल तक हम लोग इन पे डिपेंड रहेंगे, भविष्य में इन पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर भविष्य में इन पे डिपेंड रहे तो ये हमें ऐसी चीजें देंगे नहीं तो हमारा जो सेक्टर है, जो अलग अलग सेक्टर हैं, वो सारे खड़े खड़े वेट करेंगे। इवन हम लोगों ने इस पे प्रॉपर काम किया है साथियों, कि जैसे इसके अंदर कितने लोग काम करेंगे, इसका विजन 2030 तक क्या रखा गया है, कितनी इसके अंदर यूनिट लगाई जाएगी, कितना इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। एक सेक्टर तो इस पे काम किया जाता है। दूसरा ये सीखा हम लोगों ने, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स चाइना से सीखा। दूसरा हम लोगों ने, जैसे अमेरिका ने उसको एनवीडिया नाम की चिप देने से मना किया था। अब जैसे चिप देने से मना किया तो वो कल को भारत को भी नहीं देगा अमेरिका। मान लो कि आज हमारी अच्छी बन रही है अमेरिका से, कल को अगर अच्छी नहीं बनती है तो वो भारत को नहीं देगा। भारत ने इससे ये सीखा, और भारत इससे पुराना लेसन भी सीखा। करगिल युद्ध हुआ था, उस टाइम में हम लोगों ने, हमारे पास में सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी उस टाइम में अच्छे लेवल की, या हुआ नहीं करती थी। तो हम लोगों ने इनसे मांगी थी कि भाई एग्जैक्ट कौन कौन सी लोकेशन पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के सैनिक, तो हमें लोकेशन बता दी। अमेरिका ने देने से मना कर दी थी। तो हमें आज अमेरिका अच्छा लग रहा है, चिप दे रहा है, भविष्य में नहीं देगा। तो इसके लिए हम लोगों ने चिप सेक्टर के लिए भी हम लोगों ने बड़ा मतलब इन्वेस्ट किया है। इसको हम लोगों ने नाम दिया कि सेमिकॉन, जो इंडिया 2025 का नाम देते हैं। और इसमें हम लोगों ने मतलब ये रखा कि हम लोग जो सेमी कंडक्टर होता है, जो चिप सेक्टर होता है, उसमें हम लोग खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी हरकत दिखा सकता है। खूब हम लोग आत्मनिर्भर, खुद के मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी है इसके साथ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और साथ ही इसकी प्रॉपर हम लोगों ने पूरा मैन्युफैक्चरिंग रखा कि भाई इतना इतना इन्वेस्ट किया जाएगा, इतने समय तक हम लोग इतना इसको अचीव कर लिया जाएगा, इतना हमारे टारगेट रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। अब बात आती है कि वर्तमान समय के अंदर जो हमारे जो सेमीकंडक्टर है, जो चिप है, जो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, तो हम लोग अमेरिका से ले रहे हैं। और अमेरिका को हम लोगों ने नाराज नहीं किया, हम लोगों ने ये कहा कि भाई साहब जब तक अमेरिका दे रहा है तब तक वहाँ से ले रहे हैं, पर ऐसे नहीं कि अमेरिका की तरह हम लोग अमेरिका पे डिपेंड इतने हो जाएगी, अमेरिका का वेट करते रहेंगे। हम हमारा खुद का भी तैयार कर रहे हैं। हाल ही के अंदर इसमें देख सकते हो कि जो अमेरिका की जितनी भी मीटिंग होती है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, जो दुर्लभ खनिज है उनको लेकर के, जितनी भी वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर प्रॉपर भारत भाग लेता है। हाल ही के अंदर आप देख सकते हो जो हमारे जो
अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्टर हैं वो इनकी जो रेयर अर्थ मिनरल्स की मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्रॉपर भाग ले रहे हैं। साथियों अभी जो ट्रेड डील हुई है उस ट्रेड डील के अंदर भारत ने ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो इन लोगों की मीटिंग हो रही है या फिर इन लोगों ने जो पैक रखा है उस पैक के अंदर भी हम लोग शामिल होते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो इनकी क्रिटिकल मिनरल्स की जो मिनिस्टर की मीटिंग होती है उसके अंदर आपने एस जयशंकर साहब फिलहाल के अंदर वहीं पे है, अमेरिका के अंदर है। तो यूएस जो इंडिया ट्रेड डील हुई है उसके अंदर वो वहीं गए हुए हैं, तो वो इस मीटिंग का अटेंड करके आते हैं प्रॉपर। और वो यहाँ से मैसेज चाइना को भी दे रहे हैं, चाइना को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई साहब हम लोग ऐसे कभी ऐसे मतलब फैसले नहीं लेंगे कि हम लोग चाइना पे 100% डिपेंड रहे, हम लोग थोड़ा बहुत अमेरिका की तरफ भी रहेंगे। कल को चाइना मान लो कोई अपने व्यूज के बीच में हमारे बीच में कुछ होता है तो चाइना अगर बैन करता है तो हम लोग अमेरिका के उस पाले में कम से कम थोड़े बहुत भी रहेंगे, तो हमें वहाँ से चीज़ें मिलती रहेंगी। और यहाँ से देख सकते हो ये इनके विदेश मंत्री हैं मार्क रूबियो, वो बैठे हुए हैं। यहाँ से अपने एस जयशंकर साहब प्रॉपर इस मीटिंग को अटेंड की जाती है जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के या जो दुर्लभ खनिज है उनको लेकर के होती है। साथ ही बात आती है कि अमेरिका भारत को क्यों खींच रहा है या भारत को इतना मतलब क्यों बुला रहा है अमेरिका, तो इसमें कई मल्टीपल सेक्टर हैं, एक सेक्टर नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि भारत की जो मतलब जो क्रीम जो माइंड होता है वो अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उनको ज़रूरत है कि वो नहीं चाहते कि जो इंडिया है वो उनके पाले से निकल के चाइना की तरफ चला जाए, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका की तरफ चला जाए। तो भारत इस मतलब इस टाइम के अंदर मध्यम मार्ग के अंदर है। भारत भी ये सोच रहा है कि मैं पूरा चाइना की तरफ निर्भर नहीं हूँ, पूरा मैं मतलब अमेरिका की तरफ निर्भर हूँ। अमेरिका कुछ ऐसी हरकत करेगा तो हम लोग चाइना की तरफ निकल लेंगे, चाइना ऐसी हरकत करता है तो हम लोग अमेरिका वाले ग्रुप में आ जाएंगे। भारत यहाँ से फायदा उठा रहा है। दूसरी चीज, भारत ने खुद का आत्मनिर्भर विजन लॉन्च कर दिया, जो यहाँ से कम हम लोग आने वाली 5 साल के अंदर खुद डिपेंड हो जाएंगे। फिर बाद में हम लोग इन दोनों पंचों की जरूरत भी नहीं है। अगर ये देंगे तो ठीक है, मोस्ट वेलकम है, नहीं देंगे तो हम लोग खुद इतने निर्भर रहेंगे कि हमारा सेक्टर का काम निकल सके। तो साथियों भारत ने यही इसका तोड़ निकाला कि भाई अभी हम लोग चाइना से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन जो अमेरिका बना रहा है, जो पैक जो सिलिका पैक बना रहा है, हम लोग उसमें भी शामिल हो रहे हैं। साथियों आप जो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाया करो, और आपका इस टॉपिक के प्रति कोई भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। और इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना उसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।